हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं छोटा सा ट्रिक दूंगा और उस ट्रिक से आप कितने भी जटिल से जटिल क्वेश्चन हो आप उसको कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो देख के आप सिर्फ आंसर कर सकते हैं, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगा, सिर्फ आप देखिएगा और उसका आंसर लगाओगे, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। देखो बाबू, इस तरह के क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको बनाने का मैं एकदम छोटा सा ट्रिक दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बनाना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं बनाना है। आप देखेंगे उसका आंसर करिएगा। आंसर कैसे करना है जो समझना, क्या करना बाबू कि ये दोनों को याद रखना कितना हो गया, दोनों को ऐड करिए 18 और 72 90 डिग्री और इसका आंसर 1 होगा। यानी कि इसका आंसर जो होगा बाबू वो 1 होगा। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि ये दोनों थीटा का मान 90 डिग्री है या नहीं। यानी 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री यानी हो गया 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री जब हम समझ गए कि 90 डिग्री आ गया, इसका मान 1 कर दो। मतलब कहने का आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ऊपर नीचा रहेगा आंसर 1 होगा, ऊपर नीचा रहेगा आंसर 1 होगा। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि क्वेश्चन दोनों का थीटा का मान 90 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि अगर देता है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। आप देखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन को बोर्ड में कुछ नहीं करना है, आपको देखना है, आंसर बनाना है, आंसर करना डायरेक्ट, क्योंकि बोर्ड में टाइम बहुत कम रहता है। तो आप ध्यान देंगे कि ऊपर नीचा रहेगा आंसर 1, याद रखिएगा ऊपर नीचा रहेगा आंसर 1। बस इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। सिर्फ अगर ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसको जोड़ के देख लीजिए, 26 डिग्री और 64 डिग्री 90 डिग्री ही होता है। मतलब इस सीरीज में एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपको आंसर वही होगा, एक ही होगा। मतलब 90 डिग्री थीटा दोनों जोड़ने के बाद 90 डिग्री ही होगा, है ना। इस टाइप में दिए रहते हैं कि आपको जोड़ने के बाद 90 डिग्री ही होगा। तो आप ध्यान रखिएगा ऊपर नीचा रहेगा आंसर 1, ऊपर नीचा रहेगा आंसर 1, है ना। चलिए और भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ये सब बोर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। हर बार के बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऊपर नीचा रहेगा आंसर उसका 1 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का है tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री। देखिए बाबू, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री, इसका मान बताइए क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बनाना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ याद रखना ऊपर नीचा आंसर 1, ऊपर नीचा आंसर क्या होगा, 1 होगा। देख लो इसका आंसर क्या हो गया, आप बना के भी देख सकते हो, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूं और ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जा रहा है अब, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव में पूछा जाता था लेकिन अब जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऊपर नीचा रहेगा आंसर उसका 1 होगा, ठीक है। थीटा का मान 90 डिग्री ही होगा। इसी टाइप में क्वेश्चन रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है। एक क्वेश्चन जो है वीवीआई है। देखना मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो वीवीआई क्वेश्चन रहेगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको करके जाना है ताकि आप एग्जाम में बना सकते हैं, है ना। अगर इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है, एकदम छोटा सा मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन यहाँ ट्रिक नहीं लगाना है, यहाँ आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जहाँ ट्रिक की बात करते हैं तो मैं एक दिन क्लास लेके आऊंगा,
1 आवर का क्लास रहेगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को बनाना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, देख के आंसर मारोगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप देखोगे और आंसर उसका बनाओगे कि क्या आंसर होगा। बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक दिन 1 आवर का 1 आवर का क्लास लेके आऊंगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चन आप देखोगे, आंसर मारोगे। लगभग मैं बताता हूं कि आपको 30% क्वेश्चन उससे आपको जो है लर्निंग का चांस रहेंगे। जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 100 मार्क्स, यानी कि 100 में से 50% बनाना है, 50 क्वेश्चन को बनाना है, 50 को छोड़ना है, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बिना छुए बिना बनाए उसको देखकर आंसर आप कर सकते हैं। तो मैं वो क्लास आपको लेके आऊंगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के एक तरीके है, बहुत अच्छा तरीका है आपका। क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं हल, क्वेश्चन कहा जा रहा है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों क्या करना है, इधर क्या दिया हमको कोई मतलब नहीं। मतलब इतना एग्जाम में बच्चे जाते हैं, क्या दे दिया सर ने, पढ़ाया नहीं, क्या क्या दे दिया, वो सब क्वेश्चन नहीं, आपको फंसना नहीं है। सिर्फ याद रखना है कि देखो यहाँ a का मान ज्ञात करना है ना। हमको कहा जा रहा है कि सिर्फ a का मान ज्ञात करिए। सिर्फ इसको क्वेश्चन को ध्यान में नहीं देना कि जहां 2a एक न्यून कोण है, क्योंकि जो हम मान निकालने वाले हैं वो एक न्यून कोण ही आएगा, इसलिए यहाँ पे दे रखा है। तो आपको ध्यान देना है, सिर्फ a का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। एक क्वेश्चन दिया हुआ है और a का मान हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इसको क्या करेंगे, tan जो लिखा हुआ है tan को हम cot के फॉर्म में चेंज करेंगे। मतलब दोनों तरफ सेम होना चाहिए, इधर cot है तो इधर cot होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। इसको cot करने के लिए क्या करेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 2a कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, फॉर्मूला से। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा आपका होता है tan थीटा। tan थीटा हो गया, यहाँ थीटा तो थीटा, यहाँ बीटा रहेगा तो बीटा लिख सकते हैं, है ना। अल्फा रहेगा तो अल्फा लिख सकते हैं, कुछ भी। यानी कहने का मतलब आपको जो यहाँ थीटा के मान जो दिया हुआ है, जो देता है वही मान यहाँ लिखते हैं। बस यहाँ देख रहे हैं थीटा के मान 2a है, इस वजह से हमने 90 डिग्री में से 2a को घटाया। और इससे भी अच्छा चीज मैं बता रहा हूं अभी, अगर आपको समझ में नहीं आए कि सर क्या घटाए क्या नहीं घटाए, तो एक बात याद रखना, आंख मूंद के 90 डिग्री में से इधर देखना cot है भाई, तो cot लिख दो, cot लिख दिए, और 90 डिग्री में से जो थीटा दिया उसको घटा दो, है ना। आपको ध्यान, अगर फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए क्या करना है, फॉर्मूला याद नहीं है तो ध्यान देना इस बात का कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछ देते हैं तो ध्यान देना कि 90 डिग्री इधर में cot है तो cot पहले लिखेंगे, है ना। फॉर्मूला हमें नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, है ना। cot है तो cot लिख दिए, 90 डिग्री में से इसको घटा देना है जो यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है ना। तो इधर cot है तो cot हमने लिखा, 90 डिग्री माइनस 2a, ये 2a को लिख दिया, बराबर इधर आप देख रहे हैं जो है जैसे वैसे लिख दो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो बाबू cot से cot खत्म हो गया, इधर भी cot उधर भी cot, दोनों खत्म। यानी हमारे पास इधर बचा जो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू उधर बच रहा है a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। हमारे पास देख रहे हैं आप, इधर भी cot है और इधर भी cot है, cot से cot खत्म हो गया। हमारे पास जो बचा इधर में 90 डिग्री माइनस 2a और इधर जो बच रहा है a माइनस 18 डिग्री। देखो एक बात का ख्याल करिएगा कि जाति जाति को एक तरफ करेंगे, मतलब ध्यान रखिए इस बात का, मैथ का रूल है, साइन साइन को एक तरफ करना पड़ेगा, है ना। जैसा उसका नेचर है उस तरह का करेंगे। तो यहाँ एक बात याद रखना कि जो जाति है उसके तरफ कर दो। a है इसमें लगा हुआ, पीछे में क्या लगा हुआ, a है ना, इसका जाति का टाइटल a है, इसके जाति का टाइटल a है, तो a वाला का जोड़ दो, है ना। देखो जरा माइनस 2a इधर भी है और इस ये भी क्या है आपका a वाला है, तो इधर लाइए, जब इधर प्लस में a है इधर आएगा माइनस में a हो जाएगा,
ठीक है, -2a है, इधर प्लस में a है, इधर आएगा माइनस में a हो जाएगा। और इधर जो बचा थीटा थीटा वाला जाति को एक तरफ कर दो, है ना, तो 9 इधर में पहले से -18 डिग्री है और 90 डिग्री देख रहे हैं इस पर थीटा लगा हुआ है, तो इस पर भी क्या है, थीटा लगा हुआ है। तो थीटा थीटा जाति को एक तरफ कर दो, तो 90 डिग्री में इधर ले जाओ, यानी प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं -2a और -a क्या हो गया, -3a। कैसे हुआ समझना जरा, जैसे -2a मतलब 2 आम और 1 आम, 3 आम हुआ। उसी तरह से यहाँ आम के जगह a लिखा हुआ है, यहाँ a लिखा हुआ है ना, तो 2a और a1, 2a और a क्या हो गया, 3a हुआ। तो इधर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो -3a इधर जो आपका हो गया, इसको जोड़ दीजिए, 108 होता है माइनस में। आप इधर माइनस से माइनस काटिए और इधर लिख सकते हैं काट के, 3 3 जा 9 और यहाँ हो गया 9 3 जा 18। ठीक है, समझ में आ गया हो किस तरह से किए। और इधर देखिए कट गया, 3 3 जा 9 यानी 1 बचा, 6 3 जा 18। इधर कट के आपके पास जो बच रहा है लिख सकते हैं a = 36 डिग्री। ये आपका a का मान निकल गया और यही हमसे पूछा जा रहा था कि a का मान ज्ञात करिए। तो समझ गए किस तरह से करना है। याद रखना साइन को हमेशा आगे देखते हैं, है ना, किसी भी साइन का माइनस हो या प्लस हो उसको आगे देखेंगे। 2a के आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है और a के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। मतलब दोनों एक नेचर का है, एक जाति का है। 2 के आगे भी माइनस है और a के आगे भी माइनस है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि सर 2 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो 3 2 5 होता है, लेकिन प्लस यहाँ क्यों नहीं लिखते। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्लस छुपा होता है, हम लिखते नहीं, लेकिन जो माइनस होता है तो माइनस को लिखना पड़ता है, वो लिखना पड़ेगा आपको, इस बात का ध्यान रखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो बाबू, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है। किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन को किए हैं उसी तरह से बिल्कुल इस क्वेश्चन को करना है। करना क्या है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है sec 4a = cos a - 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि sec 4a = cos a - 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। मतलब इसमें भी a का मान ज्ञात करना है। जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया जस्ट लाइक उसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे sec 4a = cos a - 20 डिग्री। आपको मैंने एक चीज बताया था कि अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो क्या करे सर, तो एक बात का ध्यान देना कि इधर में क्या है, cos लिखो, cos लिख दिया, उसके बाद 90 डिग्री माइनस इस 4a को, यानी जो थीटा दिया रहेगा उसको माइनस करना, यानी 4a को हमने माइनस किया। अब इधर जो बच रहा है वो आपका है जो जैसे वैसे लिखो a - 20 डिग्री। आप यहां देख पा रहे हैं सर कि cosec से cosec खत्म हो गया, कट गया, है ना। तो हमारे पास जो बचा 90 डिग्री माइनस 4a = इधर क्या बच रहा है, a - 20 डिग्री, a - 20 डिग्री। अब आपको मैंने सिखाया है कि भाई जिधर यानी कि आपको जाति जाति को एक तरफ करना है ना। मतलब 4a है, a लगा हुआ है तो a वाला को एक तरफ करिए, थीटा है तो थीटा वाला को एक तरफ करेंगे। चलिए -4a इधर में देख रहे हैं कि a जो है प्लस में, इधर लाइए माइनस में a हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं पहले से -20 डिग्री बैठा हुआ है तो रहने दीजिए, और इधर प्लस में 90 डिग्री है, जब उधर जाएगा तो माइनस में 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए -4a और -a, मतलब पहले से 4 रुपया हमारे ऊपर कर्ज था,
यानी माइनस में था, और फिर और 1 रुपये के कर्ज और हो गया, तो मतलब यानी माइनस लगा हुआ है तो कर्ज में है, तो -4 रुपए और -1 रुपीज, यानी कि -5 रुपीज। लिख सकते हैं -5 रुपए, यानी -5a लिख सकते हैं, इक्वल टू, इधर देखिए इसके आगे भी माइनस और इसके आगे भी माइनस, मतलब दोनों के आगे जब माइनस हो तो नेचर एक जैसा है, एक जाति का है, एक ठिट्टा भी है, तो 9 2 11 यानी कि 110 डिग्री हो जाएगा माइनस में। अब क्या करना है, इधर माइनस और इधर माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास जो बचा a इक्वल टू, यहाँ कट भी जाएगा, देखो 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 यानी 22 डिग्री, a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 22 डिग्री। यानी कि यही a का मान हमसे पूछा जा रहा था कि a का मान ज्ञात करिए, तो a का जो मान निकल के आ गया वो 22 डिग्री यानी कि 22 डिग्री निकल के आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को आराम से करना है ना, इस तरह के क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, ध्यान से इसको बनाना है ना, कुछ नहीं करना, जैसे मैंने समझाया उस तरह से करिए, आपको बनाने आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब जो क्वेश्चन बचे हैं अगले वीडियो में मैं कराऊंगा। ठीक है।